जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी एरिया में। आज आपके लिए एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का 8वां सेट लेके आए हैं। दोस्तों डेली ऐसे ही जीके कुछ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल 13 प्रश्न हैं, जिनमें से आज का टारगेट है 10 को बनाने का। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे अच्छे क्वेश्चन लास्ट में ही है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली एक सेट आपको दिया जाता है। जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया है, सबका प्रूफ के साथ लिखा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया या एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण को 5 सेकंड का समय लेंगे जवाब देने में। आपको 10 सही करके बताने, 10 सही करके बताने। अगर आप 10 सही कर लेते हैं तो आपकी जीके की तैयारी अच्छी है, नहीं तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों किसके द्वारा रोका जा सकता है, जवाब देंगे मरुस्थलीकरण को। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 20 सही हो रहा है। अतिचारण को रोककर, अतिचारण को रोक करके यानी कि मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों, यानी कि खेतों की सुरक्षा करके मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी पूछे गए हैं, प्रूफ के साथ देख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनना है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। सारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन में आपको साथ में बनाते भी चलना है। अगर आपका 10 बन जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका बन गया है। पर्वतीय स्लोप, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। वन रोपण के द्वारा, सोपान कृषि के द्वारा, पट्टीदार खेती के द्वारा या समुच्चयीय जुताई के द्वारा। चारों में से आंसर क्या हो जाएंगे। 5 सेकंड का समय लेंगे, इससे ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, आंसर आपका जा रहा है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोपान कृषि के द्वारा पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन बी सेकंड का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो पूरा प्रूफ के साथ दिया हुआ है। 2013 CHSL 2013 CGL 2010 में पूछा गया है, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है। अब कौन सोच सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ये। फर्रुखाबाद जनपद में पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है। इस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े कठिन क्वेश्चन लाए हैं आज। हरदोई, इटावा, बदायूं या जालौन, आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगर आपका 10 बन जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं जो थोड़े टफ हो सकते थे, और सभी पूछे गए हैं, कोई ऐसे नहीं कि नहीं पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिए इस बात को, और सेट सारे लगा लीजिए। कुल 8 पार्ट हैं, ये 8वां पार्ट है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, कम से कम आपको 25-30 वीडियो मिल जाएंगी। आराम से पढ़ लीजिए और अच्छे स्कोर कीजिएगा। रोज़ एक सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी हो या एमटीएस, दोनों की अच्छी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा एसएससी से संबंधित जीके क्विज आपको रोज़ मिलेगा। लूसेंट के भी जीके क्विज आपको दिए जाएंगे। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र भाग नहीं है। अच्छा इसका मैंने बता दिया। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में कौन सा स्थित है, तो ये है आपका हरदोई, ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पानीपत या रेवाड़ी, कौन सा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सही, ए आपका राइट आंसर जा रहा है चौथे का, मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सभी कहीं ना कहीं पूछे गए, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित होने वाली सीमा वाले राज्य का नाम क्या है। कौन सी ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सेकंड का समय लेना। बिल्कुल सही, अभी तक आपने आंसर बना लिया होगा 5वें के लिए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों सारे प्रश्न पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था। साथ में आपको बनाते भी चलना है, आशा है कि आप बना रहे होंगे ईमानदारी से। अगर नहीं बना रहे तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि सेट थोड़ा कठिन है, तो इसको पढ़ लीजिए, अगले सेट से बनाइएगा।
इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ओलिवर क्रॉमवेल, बेंजामिन डिसरेली, रॉबर्ट वॉलपोल या ग्लैडस्टोन। कौन था दोस्तों? ये भी थोड़ा कठिन प्रश्न है, पर देखिए ये पूछे गए प्रश्न है, सारे पूछे गए प्रश्न है ना, कोई अपने मन से तो दे नहीं रहा हूँ। दोस्तों इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री थे आपके रॉबर्ट वॉलपोल। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी एकदम मस्त प्रश्न क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और इंडिया, भारत और चीन, ब्रिटेन और जापान। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे दोस्तों? 7वें का आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? जल्दी से जवाब सोच लीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही सोचे आप, 7वें के लिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़े गए थे। अफीम युद्ध क्या? तो चाइना में अफीम की खेती अच्छी मात्रा में होती थी और ब्रिटेन उस पर अपना एकाधिकार चाहता था, तो ब्रिटेन और चाइना के बीच युद्ध हुए थे। उसी युद्ध को अफीम की युद्ध कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के भारतीय स्टॉक NASDAQ पर स्टॉक कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील रहे हैं? ICI, फंड या मर्चेंडाइज, औषधियां यानी कि फार्माकोलेटिस, वस्तु। आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों फंस गए होंगे आप इस क्वेश्चन में, इसीलिए कहा था सारे क्वेश्चन देखिए पूछे भी गए, कोई अपने मन से मैं दे नहीं रहा हूँ, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फंड या मर्चेंडाइज की कीमतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन थोड़ा इजी है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? जो भी थोड़ा सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे वो इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर इसका भी आंसर नहीं आता आपको तो थोड़ी तैयारी मजबूत करने की ज़रूरत है। वीडियो सारे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? दोस्तों भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? बिल्कुल सही, ए आपका राइट आंसर जा रहा है, राज्यों के संघ। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी थोड़ा इजी है। कुछ क्वेश्चन तो इजी भी देने चाहिए वरना आप सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन कठिन दे रहे। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, डी आपका राइट जा रहा है, कुल 12 अनुसूचियां। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। किसका प्रयोग नहीं किया गया है प्रस्तावना में? दोस्तों प्रस्तावना कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य बनाएंगे, पर संघीय का कोई उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघीय का कोई उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, डी 11वीं का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो सच में आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपके पास चैनल मेरा उपलब्ध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। कुल 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कुल 22 भाषाएं सम्मिलित। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? छूनेदार द्रव्य, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक द्रव्य या पोटास। चारों में से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका लास्ट क्वेश्चन है का आंसर देंगे। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि तंबाकू की खेती के लिए मृदा में पोटास का होना सर्वाधिक अधिक होना चाहिए। पोटास आपका अधिक होगा उसी में तंबाकू की खेती हो सकती है। तो दोस्तों आज के सेट में हम लोग कुल 13 प्रश्न कवर किए। आपके कितने प्रश्न बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाइए दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे किस्म के जीके के क्विज़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी लेवल के ही क्विज़ यहाँ पे दिए जाते हैं।
तो दोस्तों अभी तक आपने अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में। रोज़ आपको एक सेट दिए जाते हैं। अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।